हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन आईसीटी प्लान फॉर बीएड क्लास। मींस जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो आईसीटी प्लान फाइल्स में किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है बेसिक एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं। अपर टॉप पर जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में है हम लिखेंगे पीटी रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, ड्यूरेशन एंड टॉपिक। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 7th क्लास का साइंस का बायोलॉजी का टॉपिक लिया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, जो भी आपका फाइल में वो प्लान नंबर होगा उसके आगे वो नंबरिंग आप दे देंगे। देन हम पेज में 2 कॉलम क्रिएट कर लेंगे और हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी जनरल एड्स। जनरल एड्स में हम लिखेंगे ए वेल इक्विप्ड क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, पीसेज ऑफ चॉक, डस्टर, पॉइंटर एटसेट्रा। वेल इक्विप्ड क्लासरूम का मतलब है अ क्लासरूम हैविंग एवरी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, डाइस हो, फैंस हो, प्रॉपर्ली एयरी रूम हो, तो उसका मतलब है वेल इक्विप्ड क्लासरूम। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक एड। स्पेसिफिक एड का मतलब कि हम पर्टिकुलर कौन सी एड के थ्रू चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये आईसीटी प्लान है तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है स्टूडेंट्स को दिखाई जाएगी। अगर हम कोई रीगल एड यूज करते हैं तो साथ में हम वो रीगल एड्स को भी मेंशन कर सकते हैं। देन थर्ड हेडिंग है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक और द लेसन व्हाट योर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू। तो इसको हम 3 एरियाज में, 3 डोमेन्स में कवर करते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। नॉलेज में, क्योंकि इस प्लान में मैंने बच्चों को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर लिखा है रिकॉल द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि बच्चे जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है कितनी तरह के सारे मोड्स को वो रिकॉल कर सकेंगे। सेकंड जो है नॉलेज के अंदर ऑब्जेक्टिव है डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मींस स्टूडेंट वुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर हमने 2 एक्शन वर्ब को यूज किया है, एक है रिकॉल और दूसरी है डिफाइन। तो ये जो है ये एक्शन वर्ब है जो नॉलेज के डोमेन में आती है। रिकॉल या डिफाइन के अलावा मैं और कौन से वर्ड्स को लेकर, कौन से एक्शन वर्ड्स को लेकर अपने ऑब्जेक्टिव लिख सकती हूँ, वो है स्टेट, राइट, टेल, मेक लिस्ट, गिव एग्जाम्पल्स। तो ये वो एक्शन वर्ब्स हैं जो नॉलेज के डोमेन में आते हैं। सेकेंड डोमेन है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हमने यहाँ लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मींस देखिए जो पहली लाइन है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेसन pupils will be able to, ये हर एक के साथ हम आगे से एज ए प्रीफिक्स यूज करते जाएंगे कि my students would be able to explain the process of photosynthesis। तो एक्सप्लेन का मतलब है इन डेप्थ, उस प्रोसेस को इन डिटेल बताना, राइट। तो ये 2 हमने एक्शन वर्ब्स यहाँ पे लिए हैं अंडरस्टैंडिंग में, एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट। और कौन से एक्शन वर्ब है, तो वो है इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। नरेट हो सकता है इसके अंदर, कंपेयर आ सकता है, कंट्रास्ट आ सकता है, डिस्टिंग्विश हो सकता है। तो ये वो एक्शन वर्ब्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग के डोमेन में आती है। देन एप्लीकेशन में है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा एंड अप्लाई नॉलेज इन हिज डेली लाइफ। तो नो डाउट जो बच्चे ने अब यहाँ से इस चैप्टर से नॉलेज लेनी है वो उसको डेली लाइफ में कहीं भी यूज कर सकता है। वो स्टोमेटा का लेबल डायग्राम भी ड्रॉ करने के लायक हो जाएगा। मीन्स ही विल बी एबल टू ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एंट्री बिहेवियर एज्यूम्ड। कि मैंने जो है एज ए प्यूपिल टीचर क्या चीज एज्यूम की कि मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कितना आता होगा। ये जो अजम्पशन है ये बच्चे के पिछली क्लास के बेस पर बनाई जाती है। लाइक 6th क्लास में बच्चों ने बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स के नाम पढ़े होते हैं,
तो बच्चों को उनके नाम और उनके सोर्सेस क्लियर हैं, तो इसीलिए जो है पीपल टीचर ने एज्यूम किया हुआ है, यहाँ पर एज्यूम कर लिया मीन्स कि स्टूडेंट्स विल बी familiar with the concept of various components of food, और यही जो है बेस होता है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए। और ये प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो है क्लास में जाकर किया हुआ पहला स्टेप होता है पीपल टीचर के थ्रू। तो यहाँ पर हमने जो पीके टेस्टिंग है वो हमने वर्बली नहीं करनी है, मीन्स क्वेश्चनिंग वर्बली नहीं करनी है, हमने थ्रू पावर पॉइंट की स्लाइड्स के करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 स्लाइड्स के थ्रू जो है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की है। फर्स्ट है व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो बच्चा आपको आंसर करेगा वाटर, एयर, फूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसमें से निकल के आ गया फूड, तो फूड में से मैंने क्वेश्चन तैयार किया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो बच्चा जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात बताएगा आपको कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो है एक्सपेक्टेड, दैट इज प्लांट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन बाय यूजिंग स्लाइड नो डाउट है हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, यहाँ पर हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज बच्चों ने फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा हुआ है। तो प्यूपिल टीचर विल अनाउंस हिज और हर टॉपिक। तो नेक्स्ट हेडिंग है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, और अनाउंसमेंट करते वक्त स्टूडेंट जो प्यूपिल टीचर है ही विल बी सेइंग वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप बोलते हुए अनाउंस करेंगे। और फाइल्स में ये टॉपिक कैप्स लेटर में लिखा जाता है, मीन्स कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और उसको हम अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जो है प्यूपिल टीचर बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेगा, मीन्स उनके साथ साथ क्वेश्चनिंग करता हुआ आगे बढ़ेगा। टीचिंग एड जो है वो साइड बाय साइड यूज की जाएगी। यहाँ पर प्रोमिनेंट टीचिंग एड नो डाउट आईसीटी प्लान है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है। ब्लैक बोर्ड वर्क किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड वर्क की क्या जरूरत है अगर हम पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो नो डाउट लेट सपोज हम 9th और 10th का ह्यूमन हार्ट जो है पढ़ा रहे हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ तो बच्चों को आपने पावर पॉइंट में एक रेडीमेड एक बना बनाया डायग्राम दिखा रहे हो और उसके पार्ट समझा रहे हो, मगर वो स्केचिंग स्टार्ट कैसे करनी है, स्केचिंग करनी कैसे है, तो नो डाउट एट दैट टाइम देयर इज नीड टू यूज ब्लैक बोर्ड एंड क्वेश्चनिंग विल बी डन साइड बाय साइड वेयर एवर नेसेसरी। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि क्वेश्चनिंग की जरूरत है वहाँ पर आप क्वेश्चनिंग भी करेंगे। सो प्रेजेंटेशन लिखने के बाद हमने पेपर में 4 कॉलम क्रिएट कर लेने हैं। पहला कॉलम होगा सब्जेक्ट मैटर, दूसरा कॉलम प्यूपिल टीचर एक्टिविटी जिसको हम पीटी एक्टिविटी भी कह सकते हैं, थर्ड कॉलम होगा प्यूपिल एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम है ब्लैक बोर्ड समरी, इसको हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी कई बार लिखते हैं या टीचिंग एड भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये फोर्थ कॉलम होता है। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट मैटर वाला कॉलम है, मीन्स हमने जो भी क्लास में पढ़ाना है, जो भी आपकी बुक्स में उस कंसर्न क्लास के बुक्स के सिलेबस में उस टॉपिक के अगेंस्ट लिखा हुआ है, वो सारा आपने लिखना है सब्जेक्ट मैटर में। मीन्स सब्जेक्ट मैटर इज दैट मैटर विच इज टीचर इज गोइंग टू टीच, और उसके अगेंस्ट जो भी आपने टीचिंग एड यूज करनी है या ब्लैक बोर्ड यूज करना है वो आपका सामने ब्लैक बोर्ड में आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे हम पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो जिस तरह से टीचर ने यहाँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस हमने थ्रू स्लाइड जो है ब्लैक बोर्ड समरी में शो की हुई है। अब जब उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त टीचर कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो जो चीज़ है वो पीटी एक्टिविटी में आएगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पीटी विलास नेम एनी प्रोटीन विच सोर्स, तो उसके कंसर्न बच्चा आपको आंसर देगा, वो आंसर उस क्वेश्चन के सामने आ जाएगा। लाइक स्टूडेंट हैज आंसर्ड पल्सेस और दाल, राइट। तो टीचर जो है इस तरह से अब इस न्यूट्रिएंट के बारे में कंसेप्ट को डेवलप करेगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। ये चीज़ हम लिख रहे हैं प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में। अब जिस टाइम आप पढ़ा रहे हो, कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हो, स्टूडेंट क्या कर रहे हो उस टाइम, स्टूडेंट जो है दे विल ऑब्जर्व यू केयरफुली, they will observe the slide, they will observe the teaching aid,
एंड राइट इन देयर नोटबुक। उसके बाद आपने पढ़ाया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चे को स्लाइड के थ्रू देखो सामने जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन सामने हमें जो ब्लैक बोर्ड वर्क में जो हमने पावर पॉइंट यूज़ की हुई है उस पर लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम बता रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म और उसकी यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ये क्या है, दिस इज टर्म्ड एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आपको केयरफुली सुनेंगे और अपनी कॉपीज में लिखेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, जिस तरह मैंने आपको ऊपर न्यूट्रिएंट के बारे में बताया है, न्यूट्रिएंट से कंसर्न क्वेश्चन, उससे कंसर्न आंसर और उससे कंसर्न स्लाइड, ये चारों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। अगर आपका किसी भी कॉलम में लाइन ऊपर नीचे हो जाती है तो उसको आप वहाँ पर गैप छोड़ देंगे। नेक्स्ट जहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने शुरू किया, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट मैटर, उससे कंसर्निंग क्वेश्चन, उससे कंसर्निंग आंसर जो बच्चा दे रहा है या बच्चा क्या कर रहा है उसके अगेंस्ट, और उससे कंसर्निंग जो ब्लैक बोर्ड वर्क या स्लाइड है, वो ये चारों चीज़ें पैरेलल हमने फाइल के अंदर लिखनी होती है। देन हमने बच्चे को टीच किया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे हमने बताया कि वो न्यूट्रिशन जहाँ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है तो वो क्या है, उसे हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो नोट आउट, प्यूपिल टीचर क्या कर रहा है इस टाइम, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को समझा रहा है कि हाउ ग्रीन प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। अगेन पीपल दे आर लिसनिंग टू यू, और उसके अगेंस्ट बच्चे जो है आपकी स्लाइड देख रहे हैं जहाँ पे आपने क्लियर किया हुआ है ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, और आप बता रहे हो कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। सिमिलरली हम जो है नेक्स्ट हेडिंग को फिर डील करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि जो एनिमल्स हैं दे आर हेट्रोट्रॉफ बिकॉज दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स। तो यहाँ पर हम जो है पीटी एक्सप्लेन करेगा और बच्चे इसको जो है एज यूजुअल सुनेंगे। सो उसके चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पीपल टीचर फूड मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताएगी कि लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन भी पूछा बच्चों से, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज फूड फैक्ट्रीज। तो बच्चों को इतना तो पता ही है कि ग्रीन जो है लीव्स वो खाना बनाती हैं, दे प्रिपेयर फूड। तो यहाँ पर हम जो है उसको लेकिन कैसे बनाती है, क्या क्या रॉ मटेरियल है, ये हम साथ में डिस्कस जो है इन डिटेल करेंगे स्टूडेंट्स के सामने। देन हम प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है बच्चे को स्लाइड को दिखाते हुए यूज़ करेंगे, और जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या है, चाहे से क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल है। देन आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पर जो है बच्चों को फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है वो डिस्कस की जाएगी। तो ये आप पहले बच्चों को नॉर्मल इक्वेशन जो है इन वर्ड्स बताएंगे, उसके बाद जो है उनको सिंबॉलिकली कैसे लिखना है उनको वो बताएंगे, ताकि बच्चे छोटे हैं ताकि उनको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड देखो, सेक्शन ऑफ ए लीफ। फिर हम बच्चे को जो है सेक्शन ऑफ लीफ बताएंगे कि किस तरह जो क्लोरोफिल जो है वो लीफ के अंदर अरेंज होता है, कैसे उसके डिफरेंट लेयरिंग है, और कैसे स्टोमेटा जो है वो लीफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। देन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें पीपल टीचर बच्चों को ये क्लियर कर रही है कि अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन लीव्स देयर आर मैनी लीव्स, मैनी कलर्ड लीव्स इन द नेचर, है ना। तो हम बच्चों को यहाँ पर नॉर्मल कलर पूछा, फिर बच्चों को बता रहे हैं कि यस वी आल्सो हैव येलो, रेडिश ब्राउन, मींस डिफरेंट पिगमेंटेशन इन द लीव्स, ठीक है। चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद मींस वो टॉपिक जब है वो नियरली आपने जो भी डिसाइड किया था कोई पर्टिकुलर पीरियड आपका जब खत्म हो गया, तो एंड के 5-7 मिनट्स हम रखते हैं रिकैपिचुलेशन के लिए। रिकैपिचुलेशन की देखो हमने यहाँ पे स्लाइड बनाई हुई है। रिकैपिचुलेशन का मतलब है दोहराई, कि बच्चे को हम एक बारी क्वेश्चनिंग करेंगे बिफोर लिविंग दैट क्लास। क्यों? क्योंकि हमने जो है देखना है कि बच्चे को समझ में आ गया है। रिकैपिचुलेशन इज अ काइंड ऑफ फीडबैक वेदर स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू यू और नॉट, whether you have taught properly। तो उसके लिए आपने जो है 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेने हैं। आप डायग्राम को लेबल पूछ सकते हो, लाइक यहाँ मैंने वैरायटी जो है कवर की है। वन इज लेबल द डायग्राम, आपने प्लांट का डायग्राम दिखा दिया, उसमें आप लेबलिंग कर रहे हो, करवा रहे हो। आप जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा पूछ सकते थे, आप डिफरेंस बिटवीन हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ पूछ सकते थे। आप ऑटोट्रॉफ का मीनिंग जो लिटरल मीनिंग की ऑटो का मतलब क्या है, ट्रॉफिक का मतलब क्या, ये पूछ सकते थे। यहाँ पर सेकंड जो मैंने स्लाइड बनाई है दैट इज डिफाइंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस आप शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये आपकी जो है चॉइस होती है।
और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिए कि रिकैपिचुलेशन में आगे हमने कॉलम जो है वो 4 की बजाय 2 बनाए हैं, हमने बाकी कॉलम खत्म कर दिए। इट मीन्स हमारे 4 कॉलम वहाँ तक रन करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ाना है। जैसे ही हम रिकैपिचुलेशन तक पहुँचेंगे वहाँ पर हमारा कॉलम 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली होम असाइनमेंट में आपने होमवर्क देना है। जिस तरह से यहाँ पे हमने होमवर्क दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो कोई भी होमवर्क हो, कोई भी आप जो है होमवर्क दे सकते हैं। स्क्रैप बुक्स में कोई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, कोई साइक्लिक प्रोसेस है वो हो सकता है, कोई पिक्चर कलेक्शन है उस प्रोसेस कंसर्निंग वो है। जिस तरह यहाँ पे लीव्स की बात करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स की हम कलेक्शन के लिए बोल सकते थे। तो ऐसा होमवर्क हो जो नॉर्मली बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करे। सिर्फ ये कह देना कि लर्न द गिवन कंटेंट और लर्न द टॉट कंटेंट, वो जो है वो होमवर्क सही ढंग से उसको नहीं माना जाता है। दैट इज द थिंग विच इज एज यूजुअल एक्सपेक्टेड बाय द पेरेंट्स ऑल्सो। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे इसमें होमवर्क में कोशिश करेंगे कि हम कुछ नया और क्रिएटिव होमवर्क दें। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, इस प्लान को जब हम लिखते हैं, हम पावर पॉइंट हमने तैयार कर ली, तो पावर पॉइंट की जो हम स्क्रीन में देखते हैं तो हमें लोअर राइट साइड पर एक ऑप्शन नज़र आता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर से हम जो है उस पूरी पीपीटी को स्मॉल स्मॉल कटिंग्स की फॉर्म में हम जो है वो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके हम प्रिंट आउट लेके वो कटिंग्स जो है हम इसके आईसीटी प्लान में फाइल्स में पेस्ट करते हैं। So thank you so much. If you liked it, please share and subscribe. Once again, thank you so much.